हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्या इसका नेक्स्ट क्लास है गुणन का नियम। सब पहली क्लास में हम लोग इसकी पहली जो क्लास हुई थी उसमें हमने लॉ ऑफ एडिशन किया था, बहुत अच्छे तरीके से 2 एग्जाम्पल किए थे। इस क्लास के ऊपर भी डिपेंड पे हम लोग 1 या 2 एग्जाम्पल करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है, इस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते रखे, उसी तरीके से करेंगे। देखिए जिस तरीके से इनकी जो है इनकी डिफिनीशन नहीं है कि अगर इसकी सटीक डिफिनीशन मतलब इसको हम फार्मूले के तहत ही समझ सकते हैं। तो लिखना, यदि n स्वतंत्र घटनाएं क्या, यदि n स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, यदि n स्वतंत्र यदि स्वतंत्र हाँ तभी कभी यदि स्वतंत्र घटनाओं के अलग अलग घट जाने की प्रायिकता, अलग अलग घट जाने की प्रायिकता, जाने की प्रायिकता क्या बोला हमने, यदि n स्वतंत्र घटनाओं के अलग अलग घट जाने की प्रायिकता, घट जाने या घटित होने की प्रायिकता दोनों सेम ही बोलेंगे जाके। तो इसको भी हम लोग किस तरीके से डिनोट कर सकते रखे हैं, बिल्कुल सेम तरीके से भाई। प्रायिकता क्या होगी रखे, P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 डेश 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 Pn। जब ये उसमें क्या हमने क्या किया था, योग के नियम में हमने क्या किया था, बिल्कुल सेम था। अलग स्वतंत्र घटनाओं के घटित होने की इनमें क्या था, प्लस था, इसमें क्या हो गया, गुणा हो गया रखे। अगर 2 स्वतंत्र घटनाएं, क्या बोला हमने करके, यदि 2 स्वतंत्र घटनाएं एक साथ घट जाने की प्रक्रिया, यदि 2 स्वतंत्र घटनाएं एक साथ घटित होने की प्रायिकता, एक साथ घटित होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगी, वही वाला P इंटरसेक्शन P A यूनियन B बराबर PA मल्टीप्लाई PB। समझ गए कि अगर 2 घटनाएं हैं तो P A इंटू B, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक करने में, इसी तरीके से हम लोग कर सकते जाके। अब इसके बेस्ड पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे जाके। न्यूमेरिकल के बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे जाके। आप लोग जल्दी से उतारो, क्या बोला, यदि n स्वतंत्र घटनाओं के अलग अलग घट जाने की प्रायिकता P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 है, लेकिन यदि 2 स्वतंत्र घटनाएं एक साथ घटित होंगी जाके तो PU यूनियन B PA मल्टीप्लाई PB, ठीक। इसमें सेम वाला केस नहीं रहेगा जाके, तो इसमें क्या रहेगा, हम P अपोजिट कर सकते रखे, मतलब इधर को लिखते थे वो वाली चीजें। तो इस पर क्वेश्चन लिखना, यदि ताश, देखो इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छा आता रहा के पेपर में है। देखो जैसे एक ताश की गड्डी में से, ताश की गड्डी में से अब कहोगे भैया ये चीज तो मेरे ताश हमने पढ़े नहीं। अगर ताश नहीं पढ़े तो आप MSc की और BSc की हमने स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें ताश वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हमने बेसिक से बताया कि कितनी गड्डी में कितने बेगम होते हैं, कितने बादशाह होते हैं, कितने लाल होते हैं, कितने पीले होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने सब चीज को एक्सप्लेन किया। तो आप उसको देख लोगे, फिर तब इस क्लास को देखोगे तो और ज्यादा हम न्यूमेरिकल पे डिस्कस हो जाएंगे रखे। तो ताश की गड्डी में से एक बादशाह होने की प्रायिकता, ताश की गड्डी में से बादशाह होने की प्रायिकता, क्या बोला, ताश की गड्डी में से बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह खींचने की प्रायिकता, बात एक ही है, ठीक। उसके बाद
इस पत्ते को वापिस ना रखें, इस पत्ते को समझ लेना, इस पत्ते को वापिस नहीं रखते तो क्या होगा, इस पत्ते को वापिस ना रखें, वापिस ना रखें, क्या बोला हमने, ताश की गड्डी में से एक बादशाह होने की प्रायिकता, और इस पत्ते में से की गड्डी में और जो पत्ता हमने खींचा उसको क्या करें, वापिस ना रखें, ना रखें, बेगम खींचने की प्रायिकता, ना रखें, बेगम खींचने की प्रायिकता, बेगम खींचने की प्रायिकता, क्या बोला, बेगम खींचने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो आराम से, पहले तो हम बता दें, एक ताश की गड्डी में यहां पे समझना 52 पत्ते होते हैं, कितने होते हैं, 52 पत्ते होते रखे। वहीं पे अगर हमसे बोल रहा कि बादशाह भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, बादशाह कितने होते हैं, 4 होते रखे हैं, ठीक। वहीं पे अगर बोल रहा है कि बेगम कितनी होती, तो बेगम भी हमारे पास कितनी होती है, 4 ही होती है, बेगम भी कितनी होती है, बेगम 4 होती रखे। अगर इसका डिस्क्राइब करना तो पूरा सा पूरा हमने क्लास करा रखा, वहां पे आप देख लेना, बहुत अच्छे। अगर यहीं पे ईंट कितनी होती, ईंट मतलब लाल और काली, तो 26 होती, कितनी होती है, 26 होते रखे हैं, ठीक। अब एक चीज देखना, ताश की गड्डी में से बादशाह होने की प्रायिकता, चलो देखो, बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की या खींचने की प्रायिकता, तो P1 मान लिया। अब एक चीज देखना, एक गड्डी में बादशाह कितने हैं, 4, ठीक, और टोटल कितने हैं, 52। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/52, और आपको ऐसे नहीं लिखना है 52, तो ऐसे लिखना है। अगर P नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और P सैंपलिंग कितनी आ गई हमारे पास में, 52, तब भी कितना रहेगा, 4/52 आ जाएगा रखे। लेकिन क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी वाले पे हम चल रहे हैं, लॉ ऑफ एडिशन के रूप में, तो लॉ ऑफ एडिशन के रूल पे ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे रखे। अब क्या बोला, बेगम होने की प्रायिकता, बेगम खींचने की या होने की, बेगम होने की प्रायिकता। अच्छा, अगर एक बात यहां पे इस ना रखे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पत्ते को वापस ना रखें, तो हमारे पास बेगम तो कितनी होती है, 4। अगर 52 में से एक पत्ता खींचा गया, मतलब एक टाइप का बोल है, तो कितने बचेंगे, 51। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 4/51। अच्छा, लॉ ऑफ एडिशन का रूल अभी आपने क्या बताया था, क्या प्रोबेबिलिटी बराबर है प्रायिकता बराबर P1 मल्टीप्लाई P2, ऐसे भी ले सकते हैं, वरना हमने तुम्हें क्या बताया था, P A यूनियन B बराबर CA मल्टीप्लाई PB, या P1 P2 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये जरूरी नहीं P1 P2, या यहाँ पे आप A और B मानो, इससे सपोर्ट से आप। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, P A यूनियन B बराबर, A की वैल्यू कितनी है, 4/52 और 4/51, ठीक। अब इसके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौको कितने हो गए, 16, और 52 51 की अगर गुणा करेंगे तो 51 दूनी हो गए जाके 102, हासिल आया 10, और 50 पंजे हो गए जाके हमारे पास में 250 की 2 से गुणा कर देंगे जाके 250 और 10 हो गए जाके 250 और 5 55 और 10 265, ठीक। ये क्या आ गई, हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इसी तरीके से लॉ ऑफ एडिशन को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। इसके बेस पे हमने एक क्वेश्चन भी करा दिया रखे, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो।